Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की जो है फीलिंग्स किस प्रकार है, वो क्या चाहते हैं और उनका जो है मकसद क्या है. What is their purpose? What is the future of this connection? So let's see, let's find out. यहाँ से हम देखेंगे और इस डेक से हम वेरीफाई करेंगे. सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस प्रकार क्या सोच रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ हावी हो रही है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. पहले मैं रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 4 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द चैरियट. यहाँ पे है द एम्प्रेस. वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है द स्टार. आपके भी फीलिंग्स हम जानेंगे. वी डू हैव द लवर्स. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है कैंसर साइन है, कर्क राशि है, यहाँ पे लिब्रा है. वी डू हैव तुला राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि है. 17, 7, 4, 5, 6 एंड 3. 3, 4, 5, 6, 7 एंड 17 आर इम्पोर्टेंट नंबर्स. सो जितना तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का अगर हालत हम इस वक्त कंसिडर करें, सो आर दे इन अ वेरी गुड कंडीशन. क्या वो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं? बिल्कुल नहीं. क्या वो बहुत ज़्यादा पैसा रोज़गार कर रहे हैं इस वक्त? कर भी रहे होंगे, तभी भी इन्होंने अपने आप को एक आइसोलेट पोजीशन में रखा. यहाँ पे जो एक खिड़की आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे चाबी भी है, लॉक भी है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे. ये चाहे आराम से इस सिचुएशन से बाहर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को ही कैद कर लिया एक ऐसा रूम में जो काफ़ी सन्नाटा है, डार्कनेस है. इनके लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, और जब अंधेरा होता है तब कुछ दिखाई नहीं देता है, ना कुछ सुनाई भी देगा तो भी डर लग जाएगा, खौफनाक पल हो जाएगा. सो ये इंसान आपके बिना क्या खुश है? नो, दे आर एब्सोल्युटली नॉट. अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, इवन अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में भी है, तभी भी मुझे दिख रहा है इनके पर्सनल इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं. इनको अपने ऊपर जो है ना इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है. हो सकता है कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स है या इनके जो भी बैचमेट्स रहे होंगे वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में पहुंच गए, लेकिन इन्होंने ही इनको ही कहीं ना कहीं पे पीछे वो रह गए. तो ये इंसान क्या होता है ना, जब भी आप उनको मिले होंगे तो इस पोजीशन से हो सकता है कि वो गुजर रहे थे, और जब आपको वो मिले तो ये लिटरली आपके लिए बहुत क्रेजी और ऑब्सेस्ड होना शुरू किए. जर्नी बहुत अच्छा सही था, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाए, इम्बैलेंस हो गया पोजीशन में, ठीक है, बिगड़ गया. और जब बिगड़ जाता है गाड़ी का, अगर इंजन बिगड़ गया तो गाड़ी तो चलेगा ही नहीं. कौन ड्राइव करेगा? क्योंकि नहीं चलेगा वो चीज़, ठीक है. और जब बिगड़ जाता है पूरी तरह से, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा या कुछ, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है. तो यही तो हुआ आप दोनों के प्यार में. यहाँ पे क्या हुआ ना, गाड़ी जो है वो सही पे जा तो रहा था, लेकिन कब उसने ट्रैक बदल दिया और गलत ट्रैक पे चला गया. यू कंसिडर एज अ रेलवेज वेयर दे हैव द पर्टिकुलर ट्रैक फॉर ईच एंड एवरी राइट रेल. तो क्या होता है, कोच के लिए अलग अलग है, हर एक ट्रेन के लिए अलग अलग है. तो वहाँ पे अगर गलत पटरी पे चला जाता है तो तभी जाके एक्सीडेंट्स हो ही जाता है. उसी तरह से तो यहाँ पे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है. इनका एक फैसिनेशन इनका प्यार के ऊपर, ठीक है, कम, और अपने मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स जोन के ऊपर ज़्यादा. कहीं ना कहीं पे लाइफस्टाइल इनको बहुत अच्छा प्यारा है, रखता है.
जब इनको ढेर सारा पैसा ये कमाएंगे, खूब सजेंगे, खूब ऐश करेंगे लाइफ में, एंड दैट इज़ दे वांट। एंड दे हैव बीन लाइक उनका परवरिश ही कुछ इस तरह से हुआ है, मे बी अराउंड द कंफर्ट जोन। उनको उतना स्ट्रगल वाला लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। इनको ऐसा लाइफ पसंद है जो काफ़ी सूदिंग सा हो, कंफर्टेबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेना पड़े, ठीक है। अपने आप को ही सिर्फ और सिर्फ केयर करते रहो, ठीक है। आपने इनसे उम्मीद भी इस तरह से रखा होगा कि दे विल ट्रीट यू बेटर, दे विल ट्रीट यू इन लाइक अ प्रिंसेस और अ क्वीन और अ किंग, वट एवर, बट दे डिड नॉट, क्योंकि उनका मोटिवेशन ही गलत ट्रैक पर था। उनका मोटिवेशन आपको सुख देने से ज़्यादा खुद को सुख देना ज़्यादा था। सो व्हाट, यू फोकस्ड ऑन दैट पर्सन, आपने उनके ऊपर फोकस किया और उन्होंने आपके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, खुद के सक्सेस रेट को ज़्यादा देखा। जब भी आप उनको कोई कंप्लेन लेके जाते होंगे तो उन्होंने शायद मना कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं सुनना है, पूरा दिन मैं व्यस्त रहता हूँ या व्यस्त रहती हूँ, आई डोंट वांट टू हियर। देयर कैन बी लाइक दैट, दे वांटेड टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन देयर लाइफ, अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी। आपने तो ऐसा सोचा कि एक मछली ही पकड़ना है, आपको क्या पता था उस बैग में भरा हुआ सारे सांप ही है। यू डिड नॉट नो, सो यू जस्ट कोऑपरेटेड, राइट। यू डिड कोऑर्डिनेट, आपने कोऑर्डिनेट किया, आपने जितना अपने हो सका आपने उतना ही, ठीक है, दिया, उससे ज़्यादा बढ़कर दिया आपने। जहाँ पे आपको भी ऐसा लगा कि लिमिट से ज़्यादा बात कर रहा है, फिर भी आपने टॉलरेट क्यों किया पता है आपको? क्योंकि आपको लगा कि दिस इज़ द लास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इनसे ज़्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। यू कुड नॉट लव योर सेल्फ, आपने अपने आप को प्यार कर ही नहीं पाए, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर फोकस रखा, और फोकस रखते रखते कब जो है इन्होंने जो है जानबूझकर बोलो या बाय डिफ़ॉल्ट बोलो या उनका नेचर बोलो या किस्मत कनेक्शन बोलो या कार्मिक कनेक्शन बोलो, जो पेंडिंग आपको प्यार देना था मे बी लास्ट जन्म में, इस जन्म में आपने वो चीज़ पूरा कर दिया उनके साथ। एंड व्हाट डिड दे डू, दे वर इन सिचुएशनशिप विद अनदर पर्सन। ये इंसान अभी क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू कम सो मच क्लोज टू यू दैट नो वन कैन एंटर। ऐसा वो आपके करीब आना चाहते हैं जैसे कोई आप दोनों के बीचों बीच में ना आ जाए, गैप को क्लोज करना चाहते हैं, मन्नतें कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलौकिक चीज़ें हो जाए, यही वो चाहते हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई आप क्या चाहते हो, वो तो हम देखेंगे, सो वेट फॉर दैट। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 3 ऑफ कप्स? तो यहाँ पे क्या लैकिंग है, क्या नहीं है? यहाँ पे उनकी मज़ा नहीं है, उनकी ज़िंदगी नहीं है। खूब सारा एंजॉयमेंट करने के बावजूद भी ये इंसान अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रियल यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है। सारे फ्रेंड्स है, सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, बट आप नहीं हो। दे मे हैव द सक्सेस इन देयर लाइफ, बट जैसे बोला जाता है ना कि इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता है ऑल एट ए टाइम। इनको मे भी सक्सेस मिल रहा है, बट वो जो अकेला सन्नाटा घर में जाने के बाद ही वो शुरुआत हो जाता है, वो लोनलीनेस, एंड दे कांट अवॉइड इट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, अभी ये आपके बारे में अल्ट्रा पॉजिटिव हो रहा है, एक्सेसिव मेगा लेवल पे ये जा रहा है। यहाँ पे ये इंसान देखो, इसके नीचे भी नाइट ऑफ कप्स ही था और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ही आ रहा है। बार बार नाइट ऑफ कप्स का आने का मतलब हो रहा है कि दे आर रियली इन रोमांटिक ट्यून विथ यू। धीरे धीरे ये आपके दिल में, ठीक है, अपनी जगह बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि उनका जादू जो है आपके ऊपर चढ़ जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। दे वांट टू गिव यू सम रोमांटिक ऑफर्स फॉर डेट, ठीक है। हो सकता है कि आपको लॉन्ग ड्राइव में लेके जाए, कहीं पे जाके आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेट करे, वट एवर दे कैन डू, ठीक है, वो कर सकते हैं। इवन वो जो खर्चा बंदा करना नहीं चाहता था, आज वो
पैसा खर्चा करने के लिए, ठीक है, कोशिश किया जा रहा है, बट शायद आप नहीं मान रहे हैं. ओके, वाई देयर इज अ चैरियट कार्ड. यहाँ पे चैरियट कार्ड क्यों है? द विच, द मैजिशियन. आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो है, ठीक है, द चार्म, आपके ऊपर उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं. इसलिए उनको ऐसा लगा कि जब बीच चौराहे पे ये आपको छोड़ के चले गए तो लाइफ आपकी जो है इम्बैलेंस्ड हो चुका था. अभी ये आपकी ज़िंदगी में आके सब कुछ वो पूर्ण करना चाहते हैं. ये अगर ये एक न्यू पार्टनर है आपके लाइफ में, डोंट माइंड, दे फील दैट आपके लास्ट पार्टनर ने, एक्स ने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो वो उस जगह को भरना चाहते हैं. वाई देयर इज एम्प्रेस. एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है? आज भी ये इंसान, मैं आपको बताऊंगी, इफ़ इट इज़ नॉट अ न्यू पार्टनर, अगर ये आपके एक्स है या ब्लॉक सिचुएशन में हो या ऑन एंड ऑफ होते रहता है, ये वही, या आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, ये वही इंसान है जो हमेशा ही अपने चाहतों को, अपने डिज़ायर को ये पहले रखते हैं. मैं आपको ये बताऊंगी. किंग ऑफ कप्स, दे वांट अ लैविश लाइफस्टाइल, गुड लाइफ, ओके, यू नो, ruling authoritative person this person is, but right now ये इंसान जो है ऐसा चाहता है कि ये पहले से, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं. बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ पे दो पिक्चर्स यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. ये इंसान फिर भी एक सुप्रीम पोजीशन में है जो आपको ट्रीट देने के मूड में है. और यहाँ पे भी ये इंसान जो है, पहली बात तो है, ये अपने बारे में ही सोच रहे, अपने ब्यूटी, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब कुछ, अपना सपना हमेशा मनी और लाइफस्टाइल और गुड फ्रेंड्स, कॉस्टली थिंग्स, ठीक है, ब्रांडेड आइटम्स, इसमें ही ये खड़े होते हैं. ओके, सो वाई देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है दे हैव अ काइंड जेस्चर नाउ टुवर्ड्स यू. उनका मूवमेंट आपके तरफ अभी काइंड हो सकता है, बहुत दयालु हो रहे हैं, लेकिन मी फर्स्ट, ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ कप्स, ठीक है, तो दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश, सूदिंग लाइफ, कंफर्टेबल, ब्लिस, हार्मनी, ठीक है, एंगेजमेंट, न्यू स्टार्ट, एवरीथिंग, द ग्रीनरी विद इन यू. यहाँ पे भी पानी है. और आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे उनको अभी मालूम चल रहा है कि पैसा सब कुछ चीज़ खरीद नहीं सकता, बट कोशिश वो किए जा रहे हैं कि वो आपको उसी पैसे से ही इम्प्रेस कर पाए, ताकि वो आप जो है उनके पैसों से इम्प्रेस हो जाओ. दे फील, बिकॉज यू नो दे ऑलवेज फील दैट, यू नो, कि कनेक्टेड टू लाइक मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, ये सब लोग को अच्छा लगता है, लेकिन उनको कहाँ पता होता है इतना इमोशनल डेप्थ में वो आपके जैसा तो कभी भी नहीं रहे होंगे. द स्टार कार्ड, यहाँ पे स्टार कार्ड क्यों है? वाई देयर इज स्टार कार्ड. पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो दे आर थिंकिंग अबाउट अ मैजिकल कनेक्शन, मैजिकल फ्यूचर, सब कुछ चीज़ ऐसे ही हो जाए विदाउट एफर्ट, भगवान सब कुछ सही करते हैं. किस्मत, कनेक्शन, समझते हैं इस रिश्ते को. ओके, वाई देयर इज लवर्स कार्ड. यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है? यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है? वाई देयर इज लवर्स कार्ड. वाई देयर इज लवर्स कार्ड. यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स. आई टोल्ड यू कि उन्होंने अगर आपके साथ इमोशनल जो है वो कट ऑफ कर दिया था, उसके पीछे यही रीज़न था दैट देयर वाज समवन, ठीक है, विद दैट पर्सन. आपसे उन्होंने जितना दूरी बना लिया, और वो किसी और इंसान के लिए उतना वो करीब होते गए. ऐसा ही होता है लाइफ में. नाउ मुझे जानना है आप क्या सोच रहे हो इस वक्त. व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ. आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आपका क्या भावनाएं हैं? ओके, so first of all we do have the Six of Pentacles, we do have the Four of Swords, okay, we do have the Four of Wands, we do have the Emperor card. 444 444 हो सकता है 444 आप देखते हैं. 1144 1111 हो सकता है कि आप देखते हैं. बॉटम ऑफ द डेक 10 of Wands.
कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, बर्डन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल छतरी जो है, हम अगर बारिश में या धूप में लेके जाते हैं वो सही है, और बारिश बंद हो जाएगा और धूप धूप थोड़ा सा सही हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली छतरी को बंद कर देंगे। तो छतरी उस टाइम पे हमारे लिए एक बर्डन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से है कि आपने इस रिलेशनशिप में इतना गिव किया, इतना आपने दिया 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 दिया, और सब आपका एनर्जी ड्रेन कर गया। ये इंसान जो है आपका एनर्जी पूरी तरह से, जैसे होता है ना खून चूस लेना, एनर्जी ड्रेन करना, वो किया उसने। और आप मज़े में ही ऐसा कर रहे थे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था इस इंसान के साथ आपकी शादी होंगी, पूरी तरह से फ्यूचर लाइफ डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्यों ना इसको खुश कर रखूँ। आपने जितना बन पाए उससे ज़्यादा अधिक किया आपने, और आपको ऐसा लगा ये रिलेशनशिप जो है दोनों तरफ से ही है, अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा होगा। बट धीरे धीरे इनका जो है असलियत आपका सामने आना शुरू किए। इन्होंने ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान अभी अप्रोचेबल ही नहीं होता है, कभी कभी इनको अप्रोच कर ही नहीं सकते हो, अब आपको डर लगता है। और आप समझो जिस रिलेशनशिप में आपको डर लगता है इनके सामने जाना, अप्रोच करना, उसमें आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या प्यार सही में है या मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि इसके पीछे मैं हूँ। सो यू फील लाइक दैट। और ये इंसान आपको प्रोमिस तो कर रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर कमिटमेंट, अगर वो कर भी रहे हैं अभी तो, बट उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि दैट इज़ ऑल्सो अ बर्डन। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान अगर कुछ भी अपने से नहीं करेंगे तो मुझे ही ये सारे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, मुझे ही बोझ उठाना पड़ेगा। अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप ही को लेना पड़ेगा। फिर आपको लगता है मैं क्या करूँ, क्या मैं सब कुछ छोड़ के मूव ऑन कर जाऊँ, या मैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, सारे बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। सो यू आर स्टिल इन अ कन्फ्यूजन। यू वांट अ बेटर लाइफ विद दिस पर्सन या बेटर लाइफ विद समवन, बट आप बर्डन और कैरी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.